अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग PSY 4 का लेसन नंबर 12 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 12 है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर पार्ट 1। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे 51 से 56 तक। जैसे कि हमने लेसन का जब देखा टाइटल तो हमारे सामने आया एक लफ्ज़, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। अब ये है क्या चीज़, इसमें क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। अभी टॉपिक 51 में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जब हम देखते हैं ब्रॉड कैटेगरी स्किज़ोफ्रेनिया की तो हमारे सामने कुछ सेट ऑफ डिसऑर्डर्स आते हैं। अब इन सेट ऑफ डिसऑर्डर में हो क्या रहा होता है, जो इंसान होता है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी उसे धुंधला धुंधला महसूस हो रहा होता है। इम्पेयरमेंट इन थिंकिंग हो रहा होता है, बिहेवियर, अफेक्ट्स या मोटिवेशन। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है ये बेसिकली एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस आप इसे कह सकते हो। अब इसमें ना जो इस बीमारी का जो शिकार लोग होते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर एक प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते, फुलफिलिंग लाइफ में वो जी नहीं सकते। बट इतने सारे प्रॉब्लम के साथ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के आपके इवेंचुअली मैनेज कर सकते हैं सिम्टम फ्री लाइफ को, यानी कि वो रह रहे हैं सिम्टम फ्री लाइफ। नेक्स्ट हमें बताते हैं कि कुछ अरसे से स्किज़ोफ्रेनिया जो था वो वेस्ट बास्केट कैटेगरी के अंदर आ गया, बिकॉज लोगों ने मैनेज करना सीख लिया इसके साथ रहने। इसके बाद ही हमें कुछ कैटेगरीज बताई गई थी, आपको इनमें से 3 या 4 कैटेगरीज आनी चाहिए, याद रखनी है। फर्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर। इसके बाद डेल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस हो गया। अब हम प्रॉपर देखते जाते हैं कि हर बीमारी को, हर डिसऑर्डर को। सबसे पहले हमारे पास आता है स्किज़ोफ्रेनिया है क्या। स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये स्वे किस्म का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो रियलिटी होती है उसे एबनॉर्मली इंटरप्रेट किया जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें बेसिक 3 कैटेगरीज के अंदर फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स फर्स्ट कैटेगरी है इसकी, पॉजिटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जिनके अंदर अपना कोई इंसान अपना यूँ समझ लें कि ऐड करता है वन ऑन बिहेवियर को, लाइक एक्सेस ऑफ थॉट हो गया, एक्सेस ऑफ इमोशन हो गया, बिहेवियर हो गया। पॉजिटिव सिम्टम जो होते हैं ये पैथोलॉजिकल असेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप इसे कह सकते हो कि बिजार एडिशंस हो गए, लाइक पर्सन बिहेवियर। इसके अंदर आपके पास आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन जो होता है कि डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होता है और स्पीच कहलाता है। इसमें हम हाइटन करते हैं परसेप्शंस को, हेलुसिनेशंस को, और ये इनअप्रिशिएट अफेक्ट कर रहा होता है किसी के। अब अगर इस डिसऑर्डर को देखो तो इस पर इनअप्रिशिएट अफेक्ट कर रहा होता है। अब हम डिसऑर्डर जो देख लेते हैं वो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। होप सो आपको पॉजिटिव सिम्टम्स समझ आ गया होगा। पॉजिटिव सिम्टम के अंदर आप किसी भी चीज़ को मैं अगर इसे सिंपल कहूँ या अपने अल्फाज में बयान करूँ तो मैं कहूँगी कि आप एक चीज़ को सोच रहे हो उसमें अपनी मर्ज़ी का कुछ और ऐड कर देते हो, लाइक मर्ज़ी का आप जो चाहते हो जिस चीज़ को, मतलब वो काम उसी तरह आप सोचते हो आपके ख्यालात ख्याली दुनिया में। बेसिकली पॉजिटिव सिम्टम्स आपकी ख्याली दुनिया होता है, यानी कि आपके साथ बुरा हो रहा है ना, आप सोच रहे हो, आप उसे आप जवाब नहीं दे सकते हो, आपके पास इतनी पावर नहीं है, बट आपकी सोचों में आप उसे जवाब दे रहे हो, आप बदला ले रहे हो। अब वो जो बदला लेना और सोच में उसको जवाब देना है वो पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आता है। अभी हमने बात की थी डिल्यूजन्स की। अब डिल्यूजन्स हैं क्या। डिल्यूजन्स बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं ना जिनके पास ये बीमारी होती है, यानी ये डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो डेवलप कर देते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन बेसिकली वो आइडियाज़ होते हैं जिनके अंदर जिन पर उन्हें यकीन होता है।
अब इन डिलीजेंस के हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वही बात है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ आइडियाज आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप कंफ्यूज होते हो दूसरों को बताते हुए, लेकिन आप माइंड में उन सारी बातों को सोचते हो, आप डिल्यूट करते हो, आपके दिमाग में वो सोच, आपकी ख्याली दुनिया, बेसिकली डिल्यूजन इज आपकी ख्याली दुनिया में आपके जो ख्यालात हैं उनमें आप जितना खुद को पावरफुल महसूस करते हो, जितना आप इंटरेस्ट समझ रहे होते हो, वो सारी चीज़ें हम डिल्यूजन्स के अंदर लेके आते हैं। सेकेंड है आपके पास हेलुसिनेशन। ये एक और परसेप्चुअल प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इंसान जो होता है वो परसेप्शन क्रिएट करता है किसी भी इंसान के उसकी एब्सेंस को लेकर। अब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया। अब जो लोग जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कर रहे होते हैं ना, उनमें कॉमन काइंड जो होती है वो स्किज़ोफ्रेनिया की होती है। यानी स्किज़ोफ्रेनिया जो इस डिसऑर्डर के जो लोग हामिल होते हैं वो हेलुसिनेशन की तरफ तेज़ी से जाते हैं। अब उन्होंने कोई आवाज़ सुनी, वॉइसेस सुने, अब ये वॉइसेस जो होती हैं वो उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सुन रहे हैं। वैसे अगर और आसान करूँ ना, हेलुसिनेशन बेसिकली इसमें दूसरी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं। एक इंसान, एग्जाम्पल के तौर पे, एक इंसान था जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी और वो चला गया। अब एक इंसान, आपने खुद को हेलुसिनेट कर लिया, आपको लगता है कि वो आपके आसपास मौजूद है, आपको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, आपको उसकी प्रेजेंस फील हो रही होती है। तो ये जो फील होना, सुनाई देना, उसकी मौजूदगी का एहसास होना, ये सारा हेलुसिनेशंस के अंदर आता है। अब हेलुसिनेशन के अंदर टेक्टाइल हेलुसिनेशन आती है, जिसके अंदर टिंगलिंग हो रही होती है, बर्निंग हो रही होती है, इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशंस हो रहे होते हैं। लाइक आपको फील हो रहा होता है कि टिंगलिंग हो रही है, आपके हाथ पांव जल रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन यानी कि आपको करंट फील हो रहा होता है। लाइक अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूं तो कोई इंसान, उसे फील हो रहा होगा उसके हाथ जल रहे हैं, नॉर्मल हाथ है, हर चीज़ है, बट उसके अंदर वो सेंस चल रही है कि वो जल रहा है। तो वो जलने की जो होती है वो टेक्टाइल सेंसेशन हेलुसिनेशन में आता है। दूसरी फॉर्म होती है जो हेलुसिनेशन की, उसे हम कहते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन के अंदर इंसान को फील हो रहा है जैसे उसके अंदर कुछ तब्दीली रोनुमा हो रही है। उसे फील हो रहा होगा ना कि स्टमक के अंदर स्नेक मूव कर रहे हैं, या उसके अंदर कोई चीज़ रेंग रही है। अब ये जो रेंगना के महसूस होना है, इसे हम कहते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन। याद रखें, किसी चीज़ का महसूस होना, अपने जिस्म के अंदर तब्दीली का महसूस होना सोमैटिक हेलुसिनेशन कहलाता है। लेकिन कुछ सेंसेशंस आपके अंदर आ जाना, कुछ टेक्टिक या टेंगलिंग या बर्निंग या इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन आना, ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन के अंदर होता है। एक और हेलुसिनेशन होती है विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें वेज परसेप्शन हो रहा होता है, कलर्स का, क्लाउड का, डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आती है हेलुसिनेशन जो होती है, वो होती है आपके पास गैस्ट्रोटरी हेलुसिनेशन। अब गैस्ट्रोटरी हेलुसिनेशन के अंदर ये इस तरह की होती है कि लोग जो होते हैं अपने खाना को तो ढूंढ लेते हैं। लाइक अगर वो कोई चीज़ पी रहे हैं तो उन्हें टेस्ट एक कड़वा सा महसूस, एक अजीब सा टेस्ट फील होगा। अब ये जो अजीब सा फील होना, खाने का टेस्ट या पीने का टेस्ट, तो इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोटरी हेलुसिनेशन। अभी तक हमने हेलुसिनेशन के अंदर 3-4 चीज़ें देख ली। फर्स्ट थी टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जिसमें टेंगलिंग, बर्निंग और इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन हो रही होती है। सेकंड है सोमैटिक हेलुसिनेशन, इसमें आप अपने अंदर महसूस करते हो कोई चीज़ तब्दील हो रही है, लाइक कोई चीज़ मूव कर रही है आपके अंदर। विजुअल हेलुसिनेशन, इसमें वेज परसेप्शन हो रहा होता है किसी भी कलर्स को लेकर, क्लाउड को लेकर, जिसमें विजन्स हो रही होती हैं पीपल और ऑब्जेक्ट्स को लेकर। फोर्थ वन आपके पास आता है गैस्ट्रोटरी हेलुसिनेशन। इसमें आप खाने या पीने की चीज़ों के आपको टेस्ट जो होता है वो स्ट्रेंज फील हो रहा होता है। इसके बाद आपके पास आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। इसमें वो लोग जो जिन्हें स्मेल ऑर्डर का इशू होता है, लाइक उन्हें फील होता है कि स्मेल आ रही है, लेकिन उसके साथ बैठे लोगों को इस बात की फीलिंग नहीं आ रही होती कि वो स्मेल हो रही है। सो ऐसी चीज़ें जैसे स्मेल ऑफ पॉइजन, स्मेल ऑफ स्मोक, जैसे एक इंसान बैठा है तो फ़ौरन से स्मोक की स्मेल आ रही है, लेकिन उसके आसपास लोगों को नहीं आ रही,
तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का शिकार हैं। उम्मीद है कि आपको हेलुसिनेशन का ये 4-5 चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स कहलाते हैं। लाइक इसमें होता कुछ इस तरह है कि जो इंसान होता है वो उसमें पोवर्टी ऑफ स्पीच हो गया, ब्लंटेड हो गया, फ्लैट अफेक्ट हो गया, लॉस ऑफ वायलेशंस हो गए, लाइक विदड्रॉल। आप कह सकते हो कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना, वो अगर आपको किसी इंसान के अंदर महसूस हो रहे हैं तो वो पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स की तरफ जा रहा है। अब ऐसे अफेक्ट्स जो होते हैं वो किसी की भी लाइफ को और उसकी एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर अगर हम देखें ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हाईलाइट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अब साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। मैंने सेपरेट लिख रखा है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो देख के आपको बताती जा रही हूँ। अब वो लोग जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं ना, कभी कभार वो एक्सपीरियंस करते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स को। कुछ लोग जो होते हैं वो रिलेटिवली स्लो मूव कर रहे होंगे, ऑकवर्ड मूवमेंट कर रहे होंगे, रिपीटेड ग्रामिसेस कर रहे होंगे, लाइक ऑड गेस्चर्स हो गए, प्राइवेट पर्पस परहैप्स रिटलिस्टिक और मैजिकल्स हो गए। कुछ लोग जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के। अभी हमने देखा पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से थे। और कुछ जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। बट ये दोनों सिम्टम्स जो होते हैं ये सम डिग्रीज पर आकर एक दूसरे के साथ टेंड कर जाते हैं। अब इन्हें डायग्नोस कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम डिलीजन्स देखते हैं। अब जो डिलीजन्स जो स्ट्रेंज फॉल्स बिलीफ के फैमिली हेल्ड की जाती हैं, उसमें एविडेंस जो होते हैं वो कॉन्ट्ररी होते हैं। बहुत से टाइप्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के जिसके अंदर मेजर फीचर्स पाए जाते हैं। हेलुसिनेशन जो होती है वही सारी चीज़ें हम रिपीट हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डायग्नोसिस कॉमन होती है। लाइक अब हेलुसिनेशन में ना वो एक्सपीरियंस कर रहा है साइट्स को, साउंड्स को, परसेप्शंस कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एब्सेंस में होते हुए भी उसे महसूस हो रहा है किसी की मौजूदगी। डिसऑर्गेनाइज स्पीच आ गया। इसमें वो डिसऑर्गेनाइज पैटर्न यूज़ कर रहा होगा स्पीच का, जिसमें रैपिड शिफ्ट होगी, टॉपिक्स की इररेलेवेंट बातें हो रही होती हैं, इनकोहेरेंट कन्वर्सेशंस हो रही होती है। इसके बाद ही हम देखते हैं ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज हो रहा होता है, कैटाटोनिक बिहेवियर आ रहा होता है। अच्छा, कैटाटोनिक बिहेवियर जो होता है कि रिमेन करता है वन पॉजिटिव फॉर लॉन्ग आवर्स। नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो बिहेवियर पे काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट करते हैं। इसके बाद ही हम बात करते हैं टॉपिक 52 को, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो डिस्टर्बेंस होती है ना एट्रीब्यूट्स को लेकर, वो साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स लाती है सब्सटेंस पर। ड्रग ऑफ अब्यूज़ हो गया, मेडिकेशंस हो गई, यानी कि मेडिकल कंडीशंस इसमें पाए जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो हमें या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की, तो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है। एडिशन डायग्नोसिस जो होता है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो प्रोमिनेंट तब होता है जब आपको डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशन ज़्यादा हो जाती है। लाइक अगर कोई इंसान है जिसे डेल्यूजन्स हो रही हैं, जिसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो अगर वो एक स्वे मकाम पर आ गई, एक तो होता है नॉर्मल, आप बैठे हो आपको वैसे फील हुआ कि आपके साथ कोई मौजूद है, तो ये थोड़ी देर के लिए हुआ, थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर यही चीज़, यही फीलिंग आपकी बढ़ती गई, आपको महसूस हुआ कि कोई आपके साथ मौजूद है, यानी किसी की प्रेजेंस आपको किसी की प्रेजेंस आपको फील हो रही है, और विद ये लास्ट करती है फॉर एन आवर्स, फॉर एन डेज, तो ये आपको बताता है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, यानी कि आपको यहाँ पे डायग्नोसिस हो जाता है, आपके पास सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया के। अब जी हमारे पास कुछ कोर्स स्पेसिफायर्स आ गए जिसमें 1 ईयर ड्यूरेशंस पाई गई थी। फर्स्ट एपिसोड जो थी वो करंटली एक्यूट एपिसोड जिसे कहा जाता है। इसमें आपका पेपर रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था।
पर द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हुई थी ना इस डिसऑर्डर की, उसमें हमने डिफाइन किया था कि किस तरह आपने डायग्नोज करना है सिम्टम्स को, और उनकी टाइम क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया गया। सेकंड था पार्शियल रिमिशन था। अब इसमें हमने पीरियड ऑफ टाइम देखा कि किस तरह प्रीवियस एपिसोड जो है वो मेंटेन हुई। थर्ड वन था फुल रिमिशन, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर प्रीवियस एपिसोड। तो इसमें आपको समझने के लिए कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, यानी आपके पेपर में नहीं आता। इसके बाद ही हम देखते हैं स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी को। अब यहाँ पे आके सिवियरिटी हमारी थोड़ी चेंज हो गई। सिवियरिटी के अंदर हम अगर देखें तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो रही है प्राइमरी सिम्टम्स की। अब प्राइमरी सिम्टम जो है वो साइकोसिस हो गए, जिसके अंदर डिल्यूजन्स आ गए, हेलुसिनेशंस आ गए, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आ गई, एबनॉर्मल साइकोमोटर बिहेवियर आ गया और नेगेटिव सिम्टम्स पाए गए। अगर हम हर सिम्टम्स को देखें ना, उसकी करंट सिवियरिटी को, तो अगर वो सिवियरिटी जो है वो 7 डेज से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सिवियर है। यानी कि 7 दिन से अबव अगर कंटिन्यूटी रहती है, यानी सिम्टम्स रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बीमारी जो इसकी सिवियरिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद ही हम टॉपिक 53 को देखते हैं, स्किज़ोफ्रेनियम डिसऑर्डर। अब स्किज़ोफ्रेनियम डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जो होती है वो मौजूद तो होती है, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंस के साथ। अब वो उसके डिफरेंस जो होते हैं वो क्या है? दैट इज़ द टाइम ड्यूरेशन। याद रखें, स्किज़ोफ्रेनियम जो होता है ये स्किज़ोफ्रेनिया से थोड़ा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। अब फर्स्ट आप इसमें देखते हो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टाइम ड्यूरेशन का, यानी 1 मंथ पीरियड। ये सक्सेसफुली ट्रीटेड होता है। एटलीस्ट वन ऑफ दिस मंथ 1, 2 और 3 हो जाता है। अब देखते हैं इसमें हम क्या ट्रीट कर सकते हैं। डेल्यूजन्स हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस को ट्रीट किया जाता है, फिर अब डिसऑर्डर स्पीच हो रहा होता है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक डिसऑर्डर बिहेवियर हो रहा होता है, नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। अगर कोई एपिसोड ऑफ डिसऑर्डर लास्ट करती है ना 1 मंथ, बट लेस देन 6 मंथ होगी ना, तो डायग्नोसिस जो होंगे वो फ़ौरन से किए जाते हैं, रिकवरी को वेट किए बगैर। यानी कि आप उस पर फ़ौरन से उन्हें डायग्नोस कर देते हो। इसके बाद जी हम फर्दर अगर मूव करते हैं तो हमारे पास आता है स्पेसिफाई इफ प्रोजेनेस्टिक फीचर्स। अगर हम स्पेसिफायर देखें ना, अगर हमें रिक्वायर है तो हम देखते हैं कि वो बीमारी, वो सिम्टम्स कितना लास्ट किए। एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स चेक किए जाते हैं। फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम्स। आया वो विद इन 4 वीक्स आ रहे हैं कि नहीं, नोटिस हुए या नहीं, चेंज क्या हुआ बिहेवियर के अंदर, आपके फंक्शनिंग के अंदर। सेकेंड है कन्फ्यूजन और परप्लेक्सिटी। इसमें हम बात करते हैं प्री मॉर्बिड सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को, ब्लंटेड और फ्लैट अफेक्ट्स को, एब्सेंस को देखा जाता है। इसके बाद जी हम सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखेंगे, रुकिए मैं इसे हाईलाइट कर दूँ। इसके बाद जी हमारे पास आता है साइकोसो अफेक्ट डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि नेम से देखें इंडिकेट हो गया ना कि इसमें हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, क्योंकि हमने बात की स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की। तो इसमें हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे, डायल्यूजन्स हो रहे होंगे। जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हम देखते हैं मूड डिसऑर्डर हो रहा होता है, यानी मैनिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? इसमें डायग्नोसिस में ना अनइंटरप्टेड पीरियड हो रहा होता है इलनेस का, जिसमें मेजर मूड एपिसोड्स हो रहे होते हैं, लाइक मेजर डिप्रेसिव और मैनिक हो रहा होता है। अब इसमें डिप्रेसिव एपिसोड जो होती है ना, वो क्राइटेरियन A1 यानी डिप्रेस मूड की तरफ चली जाती हैं।
अब इसमें होता क्या है, डेल्यूजन्स होती हैं वो हेलुसिनेशन से डेल्यूजन्स होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हफ्तों की तरफ चली जाती हैं, यानी हम स्वेटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें बाइपोलर टाइप्स आ जाती हैं। अब ये जो सब टाइप्स होती हैं ये अप्लाई की जाती हैं मैनिक एपिसोड्स पर, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स पाई जाती हैं। डिप्रेसिव टाइप क्या होती हैं? वो बाइपोलर टाइप हमने देख ली कि ये सब टाइप हैं, इन्हें मैनिक एपिसोड पे अप्लाई किया जाता है। इसमें प्रेजेंटेशंस के एपिसोड्स देखी जाती हैं, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स पाई जाती हैं। अब डिप्रेसिव टाइप क्या है? ये सब टाइप अप्लाई की जाती है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स पर। अब कैटेटोनिया के अंदर अगर हम देखें तो इसमें पेपर रिलेटेड आपका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम देखते हैं डेल्यूजन डिसऑर्डर। डेल्यूजन डिसऑर्डर्स को हम फॉर्मली कहते हैं पैरानॉइड डिसऑर्डर। इससे हम कैटेगराइज करते हैं डेल्यूजन्स के ऊपर। अब इसे डायग्नोज किया जाता है। कैसे डायग्नोज किया जाएगा? एक या एक से ज़्यादा डेल्यूजन्स हो रही होंगी और उनकी ड्यूरेशंस जो होंगी वो 1 मंथ और लॉन्गर हो रही होंगी। अब इसमें क्रिटेरियन ए होगा जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया जो होगा वो कभी भी मैच नहीं करेगा। याद रखें, हेलुसिनेशन अगर प्रेजेंट है, देखिए वो प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन वो रिलेट कर रहा है डेल्यूजन थीम को, यानी सेंसेशंस हो रही हैं जो इन्फेस्ट कर रही हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इंसेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं डेल्यूजन को। तो ये सारा हम डायग्नोज करेंगे इस सारे के अंदर। इसके बाद ही हम देखते हैं एरोटोमेनिक टाइप। एरोटोमेनिक टाइप जो होती है बेसिकली ये सब टाइप होती है, ये अप्लाई की जाती है सेंटर थीम ऑफ डेल्यूजन्स के ऊपर, यानी एक पर्सन के मतलब इन लव विद द इंडिविजुअल्स। अब किसी ने किसी से मोहब्बत की, उसे छोड़ के चला गया। अब वो जो चला जाना था उसके बाद बंदा जो हो गया वो डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन की एक ऐसी स्टेज आई कि वो हेलुसिनेट करने लगा, डेल्यूजन्स की तरफ बढ़ने लगा। उसे उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगी, वो रोने लगा, वो उस चीज़ को फील करने लगा। तो वो उससे हम कहेंगे कि वो जो ट्रॉमा चल रहा था ना वो एरोटोमेनिक टाइप की तरफ बढ़ गया। इसके बाद ही हम बात करते हैं ग्रैंडोइज टाइप। अब ग्रैंडोइज टाइप क्या है? ये सब टाइप होती है, इसमें सेंटर थीम हम डेल्यूजन्स को ही रखते हैं। इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक हम अनरिकग्नाइज कर रहे हैं टैलेंट को, या यूँ कह लो कि आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है, आपने उसे रिकग्नाइज नहीं किया लेकिन आप उसे परफॉर्म कर रहे हो लाशऊर के तौर पर, तो हम इसे कहते हैं ग्रैंडोइज टाइप। इसके बाद जेलस टाइप आ गया। नाम से जाहिर है कि इसमें इंडिविजुअल डिल्यूजन्स हो रही होती हैं कि वो वो स्पो यूज़ कर रहा है, मतलब लवर को वो अनफेथफुल समझ रहा है, वो जेलस हो रहा है सारों से, जेलस टाइप कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं परसिक्यूटरी टाइप। इसमें हम सब टाइप देखते हैं। अब इसमें हम सब टाइप देख रहे होते हैं जो कि जिससे हम अप्लाई कर रहे होते हैं सेंटर थीम ऑफ डिल्यूजन्स को। इसमें होता क्या है, इंडिविजुअल जो होता है वो बिलीव कर होता है कि ही और शी जो है वो कंस्पायर्ड किया जा रहा है, यानी वो चीट किया जा रहा है। आप इसे कह सकते हो कि परसिक्यूटरी टाइप जो होती है इसमें जो इंसान होता है वो समझता है कि उसे चीट किया जा रहा है, उसे हर कोई धोखा दे रहा है। स्मेटिक टाइप, अब यहाँ तक आपके देखा ना, आप जब डिप्रेशन लेवल देख रहे होते हो ना तो आप हर एक के साथ इस तरह फील कर रहे होते हो कि आपको हर कोई धोखा दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप स्मेटिक टाइप की अगर बात करते हो तो आप देखते हो कि जो सब टाइप इसमें अप्लाई की जाती है ना उसमें आप बॉडीली फंक्शन और सेंसेशन फील कर रहे होते हो। मिक्स टाइप में हम इसमें सब टाइप अप्लाई कर रहे होते हो। अब इसमें थीम प्रीडोमिनेट्स बात कर रहे होते हो। अनस्पेसिफाइड टाइप होती है। अनस्पेसिफाइड टाइप जो होती है ये सब टाइप अप्लाई, मतलब सारों की सब टाइप जो कि वो डोमिनेट डायल्यूजन्स की तरफ जा रहा होता है। इस पे आप क्लियरली डिटर्मिन नहीं करते हो। ये मेरी बच्चा का बच्चा आ गया है, ये पढ़ने आया है। अब इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है टॉपिक 56 डायल्यूजन डिसऑर्डर। अब ये जो डिसऑर्डर होता है, ये डेल्यूजन डिसऑर्डर जो होता है अगर एक साल से ज़्यादा हो गया ना तो इसमें आप देखते हो कि आप कितने सवेयर हो गए हो।
ये करंट सिविलिटी अगर इसमें हम देखें ना, तो इसमें साइकोसिस की हमारे पास आ जाता है, लाइक इसमें डेल्यूजन ज़्यादा हो गए, हेलुसिनेशन ज़्यादा हो गया, डिसऑर्गेनाइज स्पीच ज़्यादा हो गई, अब नॉर्मल साइकोमोटिक बिहेवियर बढ़ने लग गया। तो इसमें ये सारी चीज़ें सिविलिटी की तरफ आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।